चंपारण के कारण चंपारण सत्याग्रह का इम्पैक्ट ये है कि उनका जो प्रयोग था अहिंसा आंदोलन के प्रति, अहिंसा आंदोलन का पहला प्रयोग अगर कहा जाए तो चंपारण सत्याग्रह में किया गया था। ये किसानों के लिए हुआ था। किसान मतलब क्या था, मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट है, 1 बीघे का प्लॉट है, और 1 बीघे के प्लॉट में तब क्या होता था, 3 कठिया बोलते थे। मतलब अंग्रेज लोग बोलते थे कि अगर आपके पास ये 1 बीघा जमीन है तो उसका एक हिस्सा, मतलब 4 हिस्से का एक हिस्से में आपको नील की खेती करनी है। यानी उसको बोलते 3 कट्ठा। बिहार में ऐसे चलता था कि 3 कट्ठा जमीन में आपको नील की खेती करनी है। तो 3 कट्ठा जमीन में जहां पे ये नील की खेती की जाती थी, नील का खेती करने से वो जमीन बंजर हो जाती थी। अगली बार क्या होता था, फिर इस साल ये कर लिया नील की खेती, इतनी एरिया बंजर, फिर इसमें से नील की खेती मान लीजिए इतना में इस वाले एरिया में किए तो अगले साल ये एरिया बंजर। इस तरह से क्या होता था, किसान का हर साल शोषण होता था और उनके खेत खत्म हो जा रहे थे, मतलब कि बंजर हो जाते थे। नील मतलब आज के डेट में हम लोग जानते हैं, उजाला जो यूज करते हैं ना, वो तो केमिकल है, लेकिन पहले इंडिगो के नाम से आता था। ये अभी भी आता है इंडिगो। और ये एक्चुअली में तब यूरोपियन कंट्रीज में सप्लाई जाता था, ये लग्जरी आइटम कहलाता था। आज आप लोग जानते हैं कि टीवी, रंगीन टीवी हर घर में है। अभी तो ऐसा कोई घर नहीं होगा पूरी दुनिया में, मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ कि रंगीन टीवी किसी के घर में नहीं होगा। ब्लैक एंड व्हाइट का भी जमाना था। और हर, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ चांदरी इलाके में, इस इलाके में आपको जब पहली रंगीन टीवी आई थी वो असम इंस्टीट्यूट के कैंपस में आई थी। तो एक समय था कि रंगीन टीवी का भी ऑरा हुआ करता था, और आज हर एक के घर में है। तो जिसके घर में है उसको ये नहीं पता कि उसका महत्व क्या है। वंस अपॉन ए टाइम, जैसे ये इंडिगो है, हम लोग आजकल यूज करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन इंडिगो एक लग्जरी आइटम हुआ करता था। 1 रुपए का इंडिगो के ऊपर 16 रुपए बिकता था यूरोप में। खैर वो भी आज का विषय नहीं है। आज का विषय ये था चंपारण 1917 में। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। आप कभी भी इंडियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना चाहेंगे, भारतीय मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहेंगे, तो उसमें ये चंपारण का जो विषय है ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन में से एक है। इसी के माध्यम से मैं एक और बात बता दूं कि हम लोग का एपीएससी जेई का जो कोचिंग है, जो नेक्स्ट बैच बनने वाला है, एपीएससी जेई सिविल का, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का अभी एग्जाम तो हुआ नहीं मार्च महीना में, तो ये एग्जाम जा करके जून जुलाई महीने में पड़ेगा या अगस्त में पड़ सकता है। ये एक्चुअली इलेक्शन के कारण पीछे चला गया है। जुलाई महीने में इसलिए नहीं होगा क्योंकि बारिश का मौसम हो जाता है, तो अगस्त में जाकर के एग्जाम हो सकता है। तब तक के लिए आप लोगों को मौका है। हम लोग एक और नया बैच बनाने वाले हैं। 1 अप्रैल से शाम का बैच रहेगा। शाम को 6 बजे के बाद ये क्लास स्टार्ट होगा एपीएससी जेई सिविल का। मोस्टली इसमें हम लोग कवर अप करेंगे, जो सिलेबस है वो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का। तो जितना हो सके आप अपने दोस्तों को बताइए और जुड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। और ये सब विषय उसी से रिलेटेड है, क्योंकि जो सिलेबस दिया है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का, उस सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री का और इंडियन रिवोल्यूशन का, मतलब जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, उसके ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको मैं बता दिया कि चंपारण सत्याग्रह में कभी कभी ये पूछता है, यूपीएससी एपीएससी लेवल का ये क्वेश्चन है कि ये चंपारण में किसको बुलाया गया, तो राजकुमार शुक्ला जी को बुलाया गया था। और यही इसी चंपारण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी पहली बार मुलाकात हुई थी महात्मा गांधी से। अच्छा, एक और बात बता दूं, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ही नेहरू और गांधी की पहली मुलाकात हुई थी। इससे पहले नेहरू जी नहीं मिले थे। नेहरू जी की पहली मुलाकात 1916 के कांग्रेस अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, उस अधिवेशन में उन दोनों की मुलाकात हुई थी। तो ये विषय बहुत अच्छा है, क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में आए ही थे वापस, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, और इंडिया में आने के बाद वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वहां पे ये राजकुमार शुक्ला जी उनके पीछे पड़ गए, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही नेहरू जी से उनकी मुलाकात हुई। ठीक है, अब हम अगला चैप्टर पे जाएंगे।